हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बिजली का बिल कैसे रिड्यूस किया जा सकता है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे और इसको जो है हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, यह पैनल है एक। इस पैनल का नाम है मेजरमेंट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर यूजिंग कैपेसिटर। अब चलिए देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इसमें यूज किया गया है। अब देखिए, जो घर में हम लोग यूज करते हैं या इंडस्ट्रियल में जो यूज करते हैं उसमें सिर्फ 2 टाइप के लोड होंगे, या तो रजिस्टिव होगा या तो इंडक्टिव होगा। अब यहाँ देखिए, ये लोड है। अब इसको जो बनाया गया है यह लोड के लिए बनाया गया है। यहाँ पे देखिए, यह रेजिस्टेंस का सिंबल दिया गया है। तो जो सिंपल जो हीटर होता है उसको हम रजिस्टिव लोड बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, इंडक्टर का एक सिंबल बनाया गया है। इंडक्टिव लोड का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए इंडक्शन मोटर जो यूज करते हैं तो यह इंडक्टिव लोड की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर रजिस्टिव लोड और यहाँ पर इंडक्टिव लोड। रजिस्टिव लोड में हमें पावर, जैसे पावर को कम करने के लिए या एनर्जी मीटर को कम करने के लिए उसमें कोई टेक्निक नहीं होगी। सिर्फ इंडक्टिव लोड जब पड़ता है तो उसमें क्या है कि एनर्जी मीटर की रीडिंग बढ़ जाती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम कैपेसिटर की हेल्प से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करेंगे और उसकी हेल्प से जो है पावर को कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं, या उसके अंदर जो लॉसेज हैं उसको हम रिड्यूस कर लेंगे, तो जिससे हमारा बिजली का बिल कम आएगा। तो ये जो है लोड हो गया, एक रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड। अब इस लोड को सप्लाई देने के लिए अब यहाँ पर देखिए, ये ऑटो ट्रांसफार्मर से जो है इसके इनपुट पर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये इनपुट है और यहाँ से, यानी कि यहाँ से अगर हम फेज कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट टर्मिनल ये दोनों है। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाया गया है। ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट जो है सीधे यहाँ पे जा रहा है एमीटर से। एमीटर के बाद वो वाट मीटर, उसके बाद ये सीधे लोड पे आ जा रहा है। ये हो गया। अब यहाँ पावर मेजर करने के लिए यहाँ पर वाट मीटर लगाया गया है। वाट मीटर में देखेंगे, ये 2 टर्मिनल लगाया गया है और 2 टर्मिनल ये, और ये दोनों पोटेंशियल कॉइल है और ये दोनों करंट कॉइल है। अब वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पे ये 2 टर्मिनल लगा हुआ है। इसमें जो है एक में फेज लगा देंगे, दूसरे में न्यूट्रल लगा देंगे। और यहाँ पर एक एमीटर लगाया गया है जो करंट मेजर करने के लिए, जो फेज वायर में लगाया गया है। यहाँ से फेज इन हो रहा है, वही फेज जो है आउट हो रहा है, यानी कि इसको हम सीरीज में लगाते हैं, इसको पैरेलल में लगाएंगे वोल्ट मीटर को। और ये अगर करंट कॉइल है तो इसको सीरीज में लगा देंगे, इसको पैरेलल में लगा देंगे। तो इस तरीके जो है इसका कनेक्शन किया। अगर कनेक्शन डायग्राम देखिए, ये लगाया गया है, ये ट्रांसफार्मर का इनपुट है, आउटपुट है। अब यहाँ एमीटर से होते हुए वाट मीटर से यहाँ लोड पे आ जा रहा है, यानी कि यहाँ से फेज लगाया गया है, यहाँ पर न्यूट्रल लगाया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा है। अब अगर हम कैपेसिटर को देखिए, जब हम ये ओपन है तो इसका मतलब यह लोड के साथ में नहीं कनेक्ट है। जब इंडक्टिव लोड लगाते हैं तो पावर फैक्टर कम हो जाता है। जैसे कम होगा तो करंट की वैल्यू, जैसे मान लीजिए 0.042 आ रहा है, तो अगर हम कैपेसिटर लगा देंगे, यानी कि जब यूनिटी पावर फैक्टर ला देंगे तो करंट की वैल्यू घट जाएगी। इसके अंदर क्या है कि IR लॉसेज जो हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। पावर फैक्टर जैसे मान लीजिए अगर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं तो करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर इस टाइम ओपन है, यानी कि सर्किट के साथ में डिस्कनेक्ट है। अब इसको जैसे हम शॉर्ट करेंगे, यानी कि सर्किट के साथ में लगाएंगे, उसके बाद देखिए वो ये देखिए करंट की वैल्यू घट करके कितना हो गया, 0.03। पावर की वैल्यू वही रहेगी 0.439, ये 150 है, और यह करंट की वैल्यू 0.032 है। अब यहाँ देखिए, इसको शॉर्ट किया गया। अब इसको अगर ओपन करते हैं, अब देखिए करंट की वैल्यू बढ़ गई, ये करंट की वैल्यू बढ़ गई। अब चलिए दूसरी रीडिंग एक हम 200 वोल्ट पे देखते हैं। अब 200 वोल्ट पर 11.41 वाट है पावर, वोल्टेज 200, करंट की वैल्यू
0.104 के आसपास में है। अब यह देखिए ओपन कंडीशन में है। अब इसको यानी कनेक्ट करते हैं सर्किट में कैपेसिटर। ये देखिए अब इसको कनेक्ट करते ही ये घट करके कितना हो गया 0.089। अब देखिए करंट का वैल्यू रिड्यूस हो गया। अब एक वैल्यू और देखते हैं 250 पे, ओपन कर दिया गया। अब 250 पे अब ये 250 देखिए करंट का पावर का वैल्यू 28.97 और वोल्टेज का वैल्यू 250 वोल्ट है, 250। और यहाँ देखेंगे करंट का वैल्यू 0.223 है। अब इसको देखिए, अब हम इसको फिर लगा रहे हैं कैपेसिटर लगाते ही जो है करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जानी चाहिए। 0.223 था, 0.223 से 0.202 हो गया, 0.202 हो गया। और करंट वोल्टेज वही रहेगा और पावर भी लगभग वही है। तो इस तरीके जो है कैपेसिटर जब जो है हम पैरेलल में लगाते हैं, पावर फैक्टर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और जिससे करंट की वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाता है सर्किट का। और इससे जब सर्किट में अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो लॉसेज भी घट जाता है। तो इस तरीके हम कैपेसिटर बैंक लगा करके जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करके इलेक्ट्रिसिटी के बिल को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर कंपनी वगैरह की बात करें तो उसमें कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है और लोड के अकॉर्डिंग जो है वो कैपेसिटर ऑटोमेटिक वो ऑन ऑफ होता रहता है। जैसे मान लीजिए लोड बढ़ता है तो कैपेसिटर ऑन हो जाएगा, या पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिक वो कैपेसिटर ऑन हो जाएगा। पावर फैक्टर अगर डाउन हो रहा है तो ऑन हो जाएगा, और पावर फैक्टर जैसे मान लीजिए यूनिटी पर है तो ऑटोमेटिक जैसे मान लीजिए ज़्यादा जो कैपेसिटर ऑन हुए थे उसको ऑफ भी कर देगा, ऑटोमेटिक वो ऑन ऑफ करके पावर फैक्टर को मेंटेन करता रहेगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जैसे लोड के अकॉर्डिंग वेरिएशन होगा तो उसी हिसाब से जो है पावर फैक्टर करेक्शन जो इंस्ट्रूमेंट लगा होगा ऑटोमेटिक उसको ऑन ऑफ करके वो पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करता रहेगा। तो इस तरीके हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल को हम रिड्यूस कर लेते हैं। अगर यदि आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।